आरोप यहां पर लगते नजर आ रहे हैं और परिवार जो है वो बिखरता नजर आ रहा है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? और तेजस्वी की चुप्पी एक बड़ा सवाल। मैं बताना चाहता हूं जी कि हम आपके माध्यम से तमाम दर्शकों के भी, आपके न्यूज चैनल के तमाम दर्शकों को भी ये बताना चाहता हूं कि इस तरह का मतभेद हर एक परिवार में होता है। इसको इतना तुल बेवजह दी जा रही है। हर एक परिवार में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव होता है। जी ये लालू परिवार के लिए काला बादल के समान है। काला बादल बहुत दिन रहती नहीं है, वो बहुत जल्द छट जाती है। इस परिवार से भी इस काले बादल का साया बहुत जल्द खत्म होगा। और पुनः एक बात और बताओ, भाई बहन का संबंध जो है वो अटूट होता है। जी वो संबंध कभी खत्म होने वाला नहीं होता है। और एक कहा जाता है कि खून का रिश्ता कभी जुदा नहीं होता। जी इसीलिए आदरणीय तेजस्वी यादव जी और आदरणीय रोहिणी आचार्य जी कभी एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते। जी ठीक है। इसी के साथ मैं विपिन शर्मा जी का रुख करूंगा। विपिन जी, क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से परिवार का कलह सबके सामने आया, जनता के बीच आया, इससे पहले तेज प्रताप यादव को पार्टी से निकाला गया, घर से निकाला गया, अब रोहिणी आचार्य को, और इसके बाद यह भी कहा गया कि 3 और बहनें जो हैं वो घर छोड़कर चली गई हैं। ऐसे में क्या आपको विपिन जी लगता है कि आरजेडी को इससे एक बड़ा नुकसान राजनीतिक तौर पर भी होगा? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं ये बोलूंगा कि ये एक बड़े चुनौती भरा समय है लालू परिवार के जी लिए, और जी हम लोग तो ईश्वर से कामना करेंगे कि जो अंदरूनी कलह है वो जल्द से जल्द सुलझे और परिवार दोबारा एक हो जाए। और ये बात भी अपनी जगह दुरुस्त है, जो भी समझदार व्यक्ति होगा यहाँ पर राजनीति से ऊपर उठकर कोई खुश नहीं होता या कोई मजे नहीं लेता, ये और सबको दुख होता है, क्योंकि ये बात भी अपनी जगह देखिए, इसमें कोई दो मत नहीं है कि हर परिवार में कुछ ना कुछ अंदरूनी कलह होते हैं, और उसको परिवार के सदस्य ही खुद बैठकर सुलझाएं तो ज्यादा अच्छी बात है। क्योंकि अगर बात बाहर आ जाए तो बेवजह लोगों को भी मौका मिलता है। लेकिन जरूरी बातें हैं। देखिए, एक तरफ अगर रोहिणी आचार्य जी की बात करें कि उन्होंने, उनका जो योगदान रहा है लालू परिवार में, और खास तौर पे जो जब उनके पिताजी बीमार हुए तो जो उन्होंने जो पहल करी, एक नजीर पेश करी, उसमें पूरे देश में एक संदेश गया कि वाकई में हम खुशी क्यों मनाते हैं जब बेटियां पैदा होती हैं, बेटियों पे नाज क्यों करते हैं। और अगर हम तुलना करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारे से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो यहां पर वो बात भी अपनी जगह है। तो ऐसी नौबत क्यों आई? और ये एक चुनावों के परिणाम के बाद अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई तो ये गंभीर मुद्दा बन जाता है। आप चुनाव की हार के बाद, शिकस्त के बाद आप लोग एक तरह से हताश महसूस कर रहे हैं। लेकिन अगर जो आरोप या जो बातें रोहिणी आचार्य कर रही है सार्वजनिक तरीके से आकर, घर से बाहर आकर, कि जो चप्पलों की बात कर रहे हैं और गाली गलौज की बात कर रही है, तो ये किसी एक तरफ हम बात करते हैं आधी आबादी को हमने सशक्त करना है, आधी आबादी के हम लोग चाहते हैं कि वो आगे बढ़े, और उनका जो राष्ट्र निर्माण में हिंदुस्तान को अगर आपने महाशक्ति बनाना है तो उनका बड़ा अहम योगदान है, इसमें जी कोई इसको बात को नकार नहीं सकता। जी तो ये और तुलना करनी चाहिए, क्या कारण था यहाँ पर। आप हारे हैं, कोई दिक्कत नहीं, चुनाव की प्रक्रिया में हार जीत लगी रहती है, ये जी लोकतंत्र का महापर्व है। बिल्कुल। कोई सत्ता पे काबिज नहीं रहेगा हमेशा, ये बात तय है, ये एक हकीकत है। और अगर आप तुलना करें, नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री का जब काफिला निकल रहा था बिहार में बिल्कुल चुनावी बिल्कुल। रैलियों के दौरान, वहां पर जब महिलाओं ने जी आरती जी करी, जी जी उसके भी जी काफी मायने, कि एक तरफ बिल्कुल अगर विपिन जी, कोई जाहिर तौर नेता पर, और जिस तरीके से परिवार उस की कलह बिल्कुल सबके सामने आ मुकाम गई, पे इसको पहुंच लेकर भी गए। बड़ी चर्चा होती नजर आ रही है। बीएन जहां जी हमारे साथ बने, उनका रुख करूंगा मैं। जहां साहब, आपका भी एक रिएक्शन मैं चाहूंगा। जिस तरीके से आप आरजेडी को लेकर बात करें, परिवार के अंदर कलह नजर आ रही है, जो हमने सर्वे किया उस सर्वे में जिस तरीके से आंकड़े निकलकर सामने आए, जनता ये भी मानती नजर आई कि इस कलह का फायदा बीजेपी को भी हुआ। देखिए, बीजेपी कभी भी किसी के परिवार में लड़ाई करवा के फायदा उठाना नहीं चाहती है। बीजेपी जी की इतना छोटा कुनबा नहीं है। और मैं यही कहूंगा, संस्कार से समाज बनता है, और समाज जब बनाने की काबिलियत होती है तो जी राजनीति की जाती है। जी तेजस्वी यादव में संस्कार नहीं है, जिसका कि आप देख रहे हैं, नतीजा सामने है। जी नतीजा सामने आ गया। बिहार में लोगों ने खोल के बता दिया कि तेजस्वी यादव में संस्कार नहीं है। और जो परिवार नहीं संभाल सकता, हम राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में
रहते हुए बहुत कुछ को सोच समझ के करते हैं। एक कदम भी आगे बढ़ाते हैं तो बहुत सोच समझ के बढ़ाते हैं। अभी आरजेडी के भाई साहब कह रहे थे हर परिवार में चलता है, हर जगह होता है। देखिए, हर परिवार में कुछ चलता है, हम हर परिवार में नहीं आ सकते हैं। हम सामाजिक लोग हैं, हम वादे कर रहे हैं, हम समाज को बदलने की क्षमता रखते हैं। और जी। जब हम अपनी बहन बहन तो देवता होती है, घर की देवता होती है,